पुराना फार्म हाउस एक सुनसान सड़क के अंत में था, जहां की परतें मृत त्वचा की तरह छिल गई थीं। क्लारा को यह अपने दूर के रिश्तेदार से विरासत में मिला था, जिसे वह बमुश्किल याद करती थी। स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी थी, कहते हुए कि यह घर श्रापित है, लेकिन क्लारा ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। पहली रात वह गंध से भरे लिविंग रूम में बस गई। चारों ओर धुंधली तस्वीरें और धूल भरे फर्नीचर थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, एक अजीब ठंड दीवारों के बीच से आई। हवा में एक अनकहा दबाव था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और आधी रात के करीब उसने सुनी एक धीमी फुसफुसाहट, जैसे पत्तों की सरसराहट। उसने ध्यान से सुना, लेकिन शब्द बहुत नरम थे। यह दीवारों से निकल रहा था, एक दुखद विलाप। डर और जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर क्लारा ने स्रोत की ओर बढ़ने का फैसला किया। उसने अपने कान को दीवार पर रखा। दिल की धड़कन तेज हो गई, फुसफुसाहट स्पष्ट होती गई और उसने टूटे फूटे वाक्य सुने। मदद करो और फंसी हमेशा के लिए। अचानक दीवार में एक तेज नॉक गूंजा। क्लारा डर के मारे पीछे हट गई। सांसें थम गईं। साहस जुटाकर उसने एक टॉर्च उठाई और अंधेरे ठंडे गलियारों में जाने लगी। फुसफुसाहट तेज हो गई। उसे एक छोटे दरवाजे की ओर ले गई, जो एक तिरछे पर्दे के पीछे छिपा था। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला और एक संकरी सीढ़ी के नीचे उतरने लगी। फुसफुसाहटें प्लीडिंग क्राइज में बदल गईं और क्लारा को उतरने की अद्भुत मजबूरी महसूस हुई। हर कदम के साथ दीवारें डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। नीची सीढ़ी पर पहुंचकर उसने देखा, एक पुराना शीशा दीवार के खिलाफ झुका हुआ था। उसकी सतह एक अदृश्य चमक से झिलमिला रही थी। जैसे ही वह करीब गई, फुसफुसाहटें तेज हो गईं और शीशे में एक आकृति उभरने लगी। एक महिला, जिसकी आंखें खाली थीं और मुंह चुपचाप हिल रहा था। मदद करो! आकृति अंततः चिल्लाई और क्लारा ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह ठहर गई, जैसे कुछ उसे रोक रहा हो। शीशे की सतह लहराने लगी और अचानक फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं। क्लारा! वह आकृति उसके नाम पुकार रही थी, अपने हाथ बढ़ाते हुए। क्लारा ने तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तब शीशा टूट गया। उसके टुकड़े चारों ओर बिखर गए और सब कुछ चुप हो गया। हड़बड़ाते हुए क्लारा बाहर निकली और भागने लगी। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जब वह सड़क के अंत पर पहुंची, तो उसने एक खिड़की में एक परछाई देखी। एक आकृति उसके पीछे खड़ी थी, हमेशा के लिए फंसी हुई। उसकी फुसफुसाहटें अभी भी गूंज रही थीं।